My name is Aditya Sembhu Mahana and I am a student of Learning Ant. Today I am going to teach projectile motion. ये है आपका एक ग्राफ। तो एक ग्राफ में ये है आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। मैंने इधर एक बॉल का रिप्रेजेंटेशन किया है कि बॉल कैसे पहुंचता है। तो बॉल ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट बॉल का। तो ये बॉल का रिप्रेजेंटेशन है और ये टूवर्ड्स दी अर्थ जा रहा है। मतलब हम लोगों ने एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक एंड पॉइंट है, तो वो ऐसे कर्व करके जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बॉल का ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट, और जो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर मतलब डाउन टू द अर्थ, मतलब ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ तक, वो है आपका हाइट। और उसका एक रेंज भी होता है, मतलब उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। तो ये है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। अब उसका एक टाइम भी होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 कंपोनेंट्स होता है, मेनली 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट है आपका हाइट, दूसरा है आपका टाइम पीरियड, T, तीसरा है आपका रेंज। ये हो गया आपका 3 कंपोनेंट्स। पहले हम y एक्सिस की बात करेंगे। तो y एक्सिस में जो वेलोसिटी होता है वो होता है आपका v साइन थीटा। ये है आपका थीटा, ये है v। और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको -g होता है। इधर -g होता है क्योंकि वो टूवर्ड्स दी अर्थ जाता है, इसलिए वो नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन उसको बोलते हैं। ऊपर जाने पर वो एक्सेलरेशन होता है और नीचे साइड जाने पर उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, इसलिए वो -g हो रहा है। अब x एक्सिस, इधर आप देखेंगे तो उधर मैंने v साइन थीटा लिखा था, इधर मैंने v कॉस थीटा लिखा है। उधर मैंने v साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि जो थीटा है वो टुवर्ड्स दी अर्थ है, मतलब टुवर्ड्स दी x एक्सिस है। अगर हम इस साइड अगर हम थीटा लिख के उस साइड हम ना लिखते, तब ये v साइन थीटा ना होकर v कॉस थीटा होता और ये v साइन थीटा होता। और इधर जो एक्सेलरेशन है वो आपका 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, ना कि साइडवेज। अब हम तीनों को डिराइव करेंगे। पहला आपका हाइट। हम लोग जानते हैं कि मोशन का 3 फार्मूला होता है, तो उनमें से हम एक यूज़ करेंगे सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला है आपका हाइट। तो हाइट के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो है आपका v² = u² + 2as। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एट मैक्सिमम हाइट v जो आपका होगा वो आपका 0 होगा। v मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी, वो आपका 0 होगा। इधर इस पॉइंट में आपका v 0 होगा, क्योंकि वो एक हाईएस्ट पॉइंट है और वहां से वो नीचे गिरेगा फिर, तो उस जगह में वो 0 हो जाता है। v = 0। तो अब हम इसको पुट करेंगे उधर। तो ये 0 = u²। u के बदले हमने इधर v लिखा था, तो हम v ही यूज़ करेंगे। तो
वी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस जी होगा, क्योंकि हमने उधर, अगर आप देखेंगे तो उधर हमने माइनस जी कंसिडर किया था, जी इंटू एच के बदले हाइट। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2g h, इधर आपका -2gh है तो हम उधर उस साइड जाके उसका हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को h निकालना है तो h हम लोग इस साइड ही रखेंगे, हम लोग 2g को उस साइड लेंगे, बाय 2g। ये हो गया आपका हाइट निकालने का फॉर्मूला एक। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला यूज हो गया, एक फार्मूला यूज हो गया, तो हम बाकी दो फार्मूला यूज करेंगे। हम टाइम पीरियड निकालने के लिए कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, पर हम लोग की कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला प्रेफर करते हैं नॉर्मली। हम इसको निकालेंगे तो ये v आपका 0 होगा टाइम पीरियड। ये v 0 क्यों होगा? क्योंकि ये जो दोनों हैं, मतलब जो आपका हाइट और टाइम पीरियड जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। जो रेंज होता है वो आपका एक्स एक्सिस में होता है, आपका एक्स एक्सिस में होता है। तो v आपका 0 होगा, u जो हमने उधर पहले लिया था जो है आपका v साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी। v साइन थीटा माइनस जी टी तो माइनस है तो हम उस साइड लेंगे, इसको प्लस करेंगे, जी टी तो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो हम लोग को टी निकालना है तो टी इस साइड ही होगा, वी साइन थीटा बाय जी। हम लोग का अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि हमने जो निकाला वो बस मतलब वो ऊपर जाने का ही हम लोगों ने टाइम निकाला, नीचे आने का अब तक हम लोगों ने टाइम नहीं निकाला है। तो वो नीचे आने का टाइम भी तो हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो ये डायरेक्ट जाकर इधर से नीचे भी आ रहा है, तो हम इसका पूरा निकालना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये आपका 2 टाइम्स टी होगा, इधर टोटल टाइम पीरियड होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ये, इसका 2 टाइम्स। भाई जी हम लोग टाइम पीरियड में निकल गया। अब हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज जो होता है वो आपका टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
रेंज जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस में होता है, तो हम एक्स एक्सिस का हम लोगों ने अब तक निकाला नहीं है, तो उसको निकालेंगे। तो वी एक्स जो होगा आपका होगा वी कॉस थीटा, और ए एक्स जो होगा वो होगा आपका 0, क्योंकि पहले मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स साइडवेज एक्ट नहीं करता है। तो टाइम होता है आपका 2v साइन थीटा बाय जी। रेंज जो आपका होता है वो होता है आपका डिस्टेंस इनटू टाइम। तो ये है आपका टाइम और ये है आपका डिस्टेंस, 2v साइन थीटा बाय जी इंटू का v cos थीटा। सो रेंज इज इक्वल टू 2v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी। ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग एंड चैनल।